आधार कार्ड भली एबे छात्र छात्री हेबो यूनिफाइड आईडी कार्ड एवं एथिपाई मध्य एनईएफटी पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईची। तेबे एने अधिक आलोचना करिवा पई आम सहित अछंती एनईएफटी बा नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम रो अध्यक्ष अछंती अनिल डी सहस्रबुद्धे तांको सहित सीधासलख आलोचना करिवा। अनिल जी, ये जो यूनिफाइड आईडी जो छात्र छात्री के लिए हो रहा है, ये कैसे काम करेगा और इसे कैसे आइडेंटिफाई होगा, छात्र को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखिए, नया जो शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। तो ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के लिए या ग्रेड्स यहाँ से वहाँ जाने के लिए ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है। कौन से स्टूडेंट का ग्रेड इस कॉलेज से उस कॉलेज में ट्रांसफ़र होके उसको मिलना चाहिए, उसका वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आना चाहिए। तो यूनिकनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो एक का क्रेडिट दूसरा ले लेगा तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमने एक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट चालू किया है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, रजिस्ट्री उनकी भी होगी, फैकल्टी की भी रजिस्ट्री होगी और स्टूडेंट की रजिस्ट्री होगी। तो एक स्टूडेंट में भी जब 3 साल की उम्र में स्कूल में आता है, जो 5334 सिस्टम में, उस टाइम से ही उसका एक जैसे डिजी लॉकर है उसमें एक एडू लॉकर उसका तैयार हो जाएगा और उसका पूरा जर्नी और नॉर्मल जो कोर्स करता है उसके साथ कोई एडिशनल कोर्स करता है, कोई स्किल बेस्ड कोर्स करता है, कोई स्पोर्ट्स करता है, कोई कल्चरल एक्टिविटी करता है, वो सारा सर्टिफिकेट वहाँ जमा होते रहेगा। तो उसका बायोडेटा इनडायरेक्टली बिल्ड होते रहेगा और वो यूनिक आईडी की इसलिए ज़रूरत है। तो हमने इसलिए ये स्टूडेंट रजिस्ट्री प्रोजेक्ट में हर स्टूडेंट को विथ ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन उसको अंदर लेंगे तो उसका जो आइडेंटिटी नंबर रहेगा या स्टूडेंट का एक आई कार्ड रहेगा तो वो यूनिक होने की वजह से वो बहुत सारे जगह में उसको फ़ायदा होगा। किस तरह के फ़ायदा होगा? जो छात्र छात्रा रहेंगे उनको कितना फ़ायदा होगा? मैं जो भी एक बार रजिस्टर करूंगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप सब रजिस्टर करेंगे तो आपको दिखाने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से कोर्स कहाँ है, कहाँ स्कॉलरशिप मिलने वाला है, कहाँ फ़ी कम है। ये सब जब पता चलेगा तो आप अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे। वो पहला तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा, हम अलग अलग जगह में जब एप्लीकेशन करते हैं तो उनका सबका एक फॉर्म होता है, फिर नाम लिखने के लिए बोलते हैं, पेरेंट का नाम, एड्रेस ले दो, और भरने के समय पे गलती होने से हमारे 2 सर्टिफिकेट अलग अलग दिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको फॉर्म भरना ही नहीं पड़ेगा। आप जिस इंस्टीट्यूट में नया जगह में जाने वाले हो उसको ओपन करेंगे तो थ्रू एपीआई आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें शिफ्ट हो जाएगा। आपने कबूल कर दिया, आपने एग्री किया तो ऑटोमेटिक जाएगा। तो इसका मतलब आपको फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वहाँ दूसरे जगह में आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल ऐसा एक रजिस्ट्री जब बनेगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एजुकेशन के लिए जाएगा या स्किल के लिए जाएगा या जॉब के लिए जाएगा। तो जो हम समय समय पर अलग अलग टाइम में फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म ही नहीं भरना पड़ता है, हमको वो फिजिकल सर्टिफिकेट जाके दिखाना पड़ता है। वो कोई भी इंटरव्यू में जाओ एक बाहर में बैठे रहते हैं, वो आपका ओरिजिनल के साथ जीरोक्स कॉपी चेक करते रहते हैं। उसमें भी गड़बड़ कर सकते हैं लोग, लेकिन इसमें डिजिटली वेरीफाइड साइंड सर्टिफिकेट एबीसी में उस छात्र का ही है। ये वेरीफाइड जब है तब वो आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर सर्टिफिकेट खोने की भी डर नहीं है और अपने आप ही वो दिखाई दे रहा है। तो कितने फायदे हैं। देन स्कॉलरशिप, ये तो बात है सर। देखा जाए तो कुछ दिन पहले उड़ीसा और बिहार इस सब राज्यों में फेक सर्टिफिकेट की बात चल रही थी। बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा।